कि पूरे का पूरा म्यूज़िक एक्चुअल में सिटिंग्स में हुआ है। अब जैसे ये सैयां तू कमाल का ये फ्रेज सूरज जी ने बोला था। ये गाना उस सिटिंग में बैठे हुए सबके पसंद का मेन्यू कार्ड है। राशि 75 ईयर्स के सेलिब्रेशन में आज है हमारे साथ में एक ऐसे लिरिसिस्ट जिन्होंने अपने शब्दों से हमेशा अपने चाहने वालों का दिल जीता है और बॉलीवुड के कई गानों में लगाए चार चांद। जब भी इनका नाम आता है या इनकी बात चलती है तो हमारे जहन में इनके लिए सिर्फ दो ही लाइन आती है, सैयद कमाल का और लिरिक्स भी कमाल के। अब तो आप समझ ही गए होंगे मैं बात किसकी कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली इरशाद कामिल जी की। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर, प्रेम रतन धन पायो की अगर मैं बात करूं, जो आपका एसोसिएशन रहा है राजश्री के साथ में, किस तरह से उसकी शुरुआत हुई, किस तरह से आप ऑन बोर्ड आए, राजश्री के साथ में जुड़े, इसके बारे में जानना चाहूँगा सर मैं आपसे। वो एक बहुत लंबा, मेरी एसोसिएशन जो राजश्री के साथ है वो तकरीबन 15-16 साल पुरानी है। ये तब की बात है जब राजश्री का टीवी यूनिट खुला हुआ था और शायद एक दो सीरियल ही बनाए थे उन्होंने। एक सीरियल आया था मैं तेरी परछाई हूँ, इमेजिन टीवी पे आया था, एक चैनल होता था इमेजिन। कविता प्रजात्या जी जो सूरज जी की सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था उस सीरियल के सिलसिले में। वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ और ये लगातार चल रहा है। उसके बाद फिर मैंने मैं तेरी परछाई हूँ के अलावा यहाँ मैं घर घर खेली किया। फिर उसके बाद मैंने सूरज जी के साथ पिक्चर की प्रेम रतन धन पायो, अभी मैं ऊंचाई कर रहा हूँ। उसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो हमने इकट्ठे किए हैं, जो धीरे धीरे जिसे कहते हैं कि समय उनके ऊपर से चादर हटाएगा। सर, प्रेम रतन धन पायो की अगर मैं बात करूँ, पहला कॉल कैसे आया, किस तरीके से आपकी मुलाकात हुई सूरज जी से उस फिल्म के लिए? सूरज जी से कैसे मुलाकात हुई? सूरज जी हमेशा मुझे एक गाइड की तरह लगे हैं। जब भी बात होती है, आर्ट पे बात होती है, फिल्म पे बात होती है, तो या तो स्क्रिप्ट की बात होती है या लिरिक्स की बात होती है, और जब भी वो बात करते हैं मुझे कोई नया नज़रिया देके जाते हैं। पहली बात, प्रेम रतन धन पायो के बारे में कैसे शुरुआत हुई? शुरुआत ऐसे ही होती है कि राजश्री से सुब्बू जी का फ़ोन आता है कि इरशाद जी आप कब आ सकते हैं ऑफिस? मैं बता देता हूँ कब आ सकता हूँ। उस टाइम पे ऑफिस जाता हूँ और ऑफिस में बैठ के चाय पीता हूँ। सूरज जी से मुलाकात हो जाती है। वो कहते हैं कि एक पिक्चर बना रहा हूँ और ऐसी ऐसी कहानी है, कहानी पे बात हो जाती है, सिलसिला शुरू हो जाता है। सर, तो उस वक्त आपकी पहली मुलाकात थी सूरज जी से कि उससे पहले आप मिल चुके थे? नहीं, उससे पहले मैं बहुत बार मिल चुका था। जैसा मैंने कहा कि टीवी के दौरान जब आप टीवी कर रहे थे उस हाँ, वक्त में? टीवी के दौरान कोई तकरीबन, क्योंकि जब टीवी की मीटिंग्स होती थी, जो फाइनल जब स्क्रिप्ट तैयार हो जाती थी तो सूरज जी के साथ डिस्कस होती थी, कहानी डिस्कस होती थी, तो वो भी इन्वॉल्व रहते थे उसमें। प्रेम रतन धन पायो के म्यूज़िक सिटिंग्स की सबसे ख़ास बात ये है कि पूरे का पूरा म्यूज़िक एक्चुअल में सिटिंग्स में हुआ है। एक्चुअल में सिटिंग्स से मेरा मतलब ये है कि हिमेश रेशमिया साहब का म्यूज़िक था उसमें। मैं, हिमेश जी, सूरज जी और सूरज जी के फादर राज बाबू और उनके बेटे अवनीश और उनके असिस्टेंट्स, सब लोग साथ में बैठे हुए थे उस वक्त? सब लोग बैठते थे साथ में और रोज़ाना बैठते थे और तकरीबन 4-4, 6-6 घंटे बैठते थे। वहीं पे लिरिक्स बनते थे, वहीं पे कंपोजिशंस बनती थी, वहीं चेंजेस जो होते थे वहीं होते थे, और कभी कभी मीटिंग्स 8-8, 10-10 घंटे भी चली जाती थी। तो एक कहते हैं पुराने ज़माने में ऐसा होता था, सिटिंग्स होती थी, बैठते थे और फिर गाने बनते थे। वो जो एक जिसे कहते हैं ट्रेडिशन का एक ज़रा सा नमूना कह लीजिए, एक थोड़ा सा सैंपल मैंने प्रेम रतन धन पायो में देखा, जहाँ एक्चुअली म्यूज़िक रूम में सिटिंग्स हुई, एक्चुअली सिटिंग्स में म्यूज़िक बना। और सर जनरली क्या मतलब फॉर्मेट होता है म्यूज़िक बनाने का आपका, अगर बात की जाए तो? जिस तरह से तो आपने राजश्री के बारे में बताया कि वो सिटिंग्स में बैठ के काम करते हैं, साथ में खुद बैठते हैं, फिर उसमें आप डिस्कस करते हैं। जनरली आप लोग काम किस तरीके से करते हैं? जनरली हर एक डायरेक्टर का अपना काम करने का तरीका होता है।
अपना म्यूज़िक डायरेक्टर का काम करने का तरीका होता है, उस पर्टिकुलर गाने को कितना टाइम चाहिए या कितना टाइम है इवन शूटिंग को, उस पर भी डिपेंड करता है। कह लीजिए कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपने स्क्रिप्ट पढ़ी होती है। मैं जनरली जो भी पिक्चरें करता हूँ सबकी स्क्रिप्ट मैंने अच्छी तरह से पढ़ी होती है, पहले से ही सारी पढ़ लेते हैं, स्क्रिप्ट तो ऑब्वियसली पहले लिखी जाती है, तो स्क्रिप्ट मेरे पास होती है जिसमें कैरेक्टर समझ में आ पाए कि हाँ, और कुछ बात ना भी समझ में आए तो डायरेक्टर्स के साथ डिस्कस हो जाती है वो बात, सिचुएशंस डिस्कस हुई होती हैं। तो आपको कंपोजिशन आइदर, आजकल तो इजी हो गया थोड़ा सा उस तरह से, आजकल क्या पहले भी इजी था, कोई इतना मुश्किल नहीं था, मेल से कंपोजिशन मिल जाती है या फ़ोन पे कंपोजिशन मिल जाती है, तो आप उस कंपोजिशन के अकॉर्डिंगली सिचुएशन के हिसाब से लिरिक्स लिख देते हो। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि आप बैठ के डिस्कस करते हो म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ, डायरेक्टर के साथ 1 घंटे की 1.5 घंटे की सिटिंग होती है, फिर अपने अपने तरीके से काम करते हैं और फिर दोबारा से मिलते हैं तो कोई एक आगे की बात करते हैं जहाँ मिले होते हैं उससे। लेकिन वो जो एक ट्रेडिशन होता है, जैसे राजश्री ने इस ट्रेडिशन को बचा के रखा हुआ है, ये बड़ी अच्छी बात है। वो म्यूज़िक सिटिंग्स का ट्रेडिशन मैंने सुना है, या जो किताबें लिखी गई हैं सिनेमा की उसमें, कि जैसे मान लीजिए शकील बदायूनी साहब और नौशाद साहब ने जब प्यार किया तो डरना क्या लिखा, तो वो सिटिंग्स में उन्होंने 6 घंटे बैठे, 8 घंटे बैठे, फिर उनको ये लाइन सूझी। या राज कपूर साहब और आनंद बख्शी साहब इकट्ठे बैठे तो अच्छा तो हम चलते हैं, या हम तुम एक कमरे में बंद हों टाइप की जो लाइन थी वो कन्वर्सेशन से निकली थी, जो बॉबी में उन्होंने फिर गाना भी बनाया। तो ऐसे ही कई बहुत सारी चीज़ें कन्वर्सेशन से भी निकलती हैं। 6-6, 8-8 घंटे की सिटिंग। अब जैसे ये सैयां तू कमाल का, ये फ्रेज सूरज जी ने बोला था। अच्छा, ये उनका था ये जी, कि जो हीरोइन है वो बेसिकली उसका थॉट प्रोसेस ये है कि ये बहुत अच्छा आदमी है, तो ये कमाल का ये आदमी जो है। पूरा जो उसका मेन टाइटल है जो सैयद कमाल का, ये उन्होंने बताया था। उन्होंने, मैं वही बता रहा था कि उन्होंने बोला कि उसका जो थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस ऐसा है कि वो ये सोच रही है इस मोमेंट पे कि ये बहुत अच्छा इंसान है, बहुत कमाल का आदमी है। अब ये कमाल का आदमी मतलब उसका सैया कमाल का है, तो अब सैया तू कमाल का फ्रेज हो गया। ऐसी चीज़ें डिस्कशन में निकलती है, राइट। तो वो सारे गाने प्रेम रतन धन पायो के जो हमने किए, या इवन हमने जब कहानी की सिटिंग्स होती थी, यहाँ मैं घर घर खेली की, जो हमने तकरीबन 800 एपिसोड किए थे उसके, वो सूरज जी के साथ बैठ के बात होती थी, एक एक नुएंस पे बात होती थी, एक एक करेक्टर पे बात होती थी। यहाँ फिल्म में काम करते हुए भी मुझे जो हैरान करने वाली बात लगी सूरज जी की, वो उनके काम की डिटेलिंग थी। जिस तरह से वो डिटेल में सोचते हैं कि ये बात लिखी गई है तो इसको मैं इस तरह से पिक्चराइज करूँगा, इसको मैं इस तरह से कहूँगा विजुअली। अब कुछ ये बताना चाहेंगे सर उस डिटेलिंग के बारे में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? डिटेलिंग के बारे में, जैसे मान लीजिए यही है सैया तू कमाल का, या उसमें प्रेम लीला गाना है उसमें, या फुटबॉल खेलते हुए गाना है उसमें, तो वो गाने को भी इंडिपेंडेंटली एक पिक्चर की तरह से या शॉर्ट फिल्म की तरह से देखते हैं कि इस गाने का मूड माहौल क्या है, इस गाने को एक्चुअली फील वाइज या विजुअली क्या बात सामने आनी चाहिए। वो डिटेलिंग, अगर ये बात कही गई है तो इस बात को मैं किस तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूँ, तो वो एक एक वर्ड, एक एक बात पूरा डिटेल में बताते हैं, विजुअली बताते हैं। अब जैसे इसी में एक लाइन थी कि किसी ने ना की मेरी तूने जो संभाल की, सैया तू कमाल का, बातें भी कमाल की।
उसी के अंतरे में एक आता है कि किसी ने ना की मेरी तूने जो संभाल की। अब एक दिन मुझे फ़ोन किया सूरज जी ने, उन्होंने कहा इरशाद जी वो सारा गाना तो करेक्ट मैंने कर लिया उसको तो मार्क, लेकिन वो एक लाइन है कि किसी ने ना की मेरी तूने जो संभाल की, उसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या विजुअली क्या दिखाना चाहिए। अच्छा, उन्होंने आपको फोन किया और उन्होंने ये बात करी हाँ। कि उसमें मैं क्या करूँ अब? हाँ, मतलब इसको हम कैसे खोलें। तो उन्होंने फिर मुझे बताया भी कि मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे चलो उन दोनों की मैं सुहाग रात दिखाऊं, या वो कैसे उस लड़की का ख्याल रखता है वो दिखाऊं उनको। मतलब अब मेरे लिए ये बहुत ओवरवेलम करने वाली बात थी कि कोई डायरेक्टर मेरी एक लाइन पे इतना वक्त दे रहा है, कोई सोच रहा है। कोई सोच रहा है कि इसको विजुअली किस तरह से मैं इंटरप्रेट करूं। तो ये सूरज जी की डिटेलिंग की, उनके डायरेक्टर की, उनके किरदार की महानता, उनके किरदार की। लेकिन सर एक्चुअल में आप क्या कर रहे थे उस वक्त जब आपने ये लाइन लिखी, और किस जोन में थे आप? किस जोन में? मैं असल में मैं बहुत बार ये बोल चुका हूँ कि जब मैं गाना लिखता हूँ तो मैं वही कैरेक्टर होता हूँ, उस किरदार को जीते हैं आप। उस किरदार को जीता हूँ मैं। तो मैं प्रेम ही था, तो प्रेम की सलमान भाई प्रेम का कैरेक्टर कर रहे थे, तो प्रेम की मोहब्बत में पड़ी हुई एक राजकुमारी किस तरह से सोचेगी। अब मुझे उस राजकुमारी, मैं ही प्रेम हूँ, मैं ही वो राजकुमारी हूँ, तो मैं किस तरह से एक्सप्रेस करूँगा अपनी फीलिंग्स को, मैं वो कैरेक्टर हो जाता हूँ। और सर सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सा गाना आपके लिए रहा लिखना? मेरे लिए यार सारे ही गाने मुश्किल होते हैं जब तक लिखे ना जाएं। लिखे जाने के बाद आसान होता है गाना। वो कोई भी गाना हो, एक्चुअली कोई भी गाना हो, उसमें हालो रे एक गाना है जो मुझे बड़ा अच्छा गाना लगता है, और बचपन पे उसी पिक्चर में एक गाना है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब कौन सा गाना मुश्किल था? अगर कोई गाना मुश्किल था भी तो मुझे लगता है सूरज जी ने आसान कर दिया होगा, बात समझा के, खोल के। जनरली होता है क्या है कि अगर सिचुएशन क्लियर हो, सिचुएशन आपको क्लियर हो लिखने वाले को, और सिचुएशन डायरेक्टर को भी क्लियर हो। सर हम शान से मिले थे अभी, तो उन्होंने हमें बताया कि आपका जो गाना था आज उनसे मिलना है हमें, वो बॉलीवुड का अब तक का सबसे शुद्ध और शाकाहारी गाना है, जिसमें काजू कतरी के बारे में आपने जिक्र किया है, फिर आपने मिठाई के बारे में जिक्र किया है, और गुजियों के बारे में जिक्र किया है। तो ऐसे गाने बनाने में कितना वक्त जाता है आपको? अब मिठाई बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है भाई। खैर जोक सपाट, ये गाना बड़ा फन गाना था असल में। ये गाना जैसा मैंने कहा कि सिटिंग होती थी तो ये सिचुएशन है, सूरज जी ने बताया कि वो मिलने जा रहा है राजकुमारी से। हाँ, पहली मुलाकात है, और पहली मुलाकात से राजकुमारी से मिलने जा रहा है। थोड़ा सा देहाती बेंट ऑफ माइंड है, थोड़ा कि गांव वाले जैसे किसी के पास जाते हैं तो कुछ गिफ्ट्स लेके जाते हैं, तो वो अपने तरीके से लेके जा रहा है गिफ्ट्स, और वो गिफ्ट्स लेके जा रहा है, ख़रीद रहा है, गाना गा रहा है, खुशी से नाच भी रहा है, और उसके साथ बाकी भी लग जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है। तो अब ये तय हो गई लाइन कि आज उनसे मिलना है हमें। अब ये बिल्कुल डायरेक्ट सीधी लाइन, आज उनसे मिलना है हमें। तो उनके लिए कुछ लेते चले, ये भी बिल्कुल सीधी लाइन। अब क्या लेके चले उनके लिए, ये सोचने वाली बात है। ये सोचने वाली बात है। अब बाजार पूरा लगा हुआ है वहां पे, है ना। तो ये गाना आप यकीन मानो मेरे अकेले ने नहीं लिखा। फिर किस किसने लिखा था ये गाना? इसमें रिस्पेक्टेड राज बाबू ने भी एक दो बातें, अच्छा इसमें काजू कतली डाल दो,
मैंने कहा ठीक है सर, काजू कतली डालते हैं, इसमें ये गुजिया भी डालो। मैंने कहा ठीक है, गुजिया भी डालते हैं। तो ऐसा करके वो उस बैलेंस में जिस तरह से गाना चलता रहा, सिटिंग्स में एक्चुअली इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये गाना उस तरह का ना तो सिचुएशनल गाना होने के बावजूद कोई एक एक पोएटिक एक बाउंड्रीज जो होती हैं वो थी नहीं इस गाने की, कि इसमें कुछ भी लिखा जा सकता था। इसमें लड्डू, जलेबी, काजू कतली, चमचम, रसमलाई, पेड़े, कुछ भी लिखा जा सकता था इसमें। तो जो जिसकी पसंद की मिठाई थी वो वहाँ जो सिटिंग्स में बैठे हुए थे वो सारी ज़्यादा से ज़्यादा इस गाने में एडजस्ट करने की कोशिश की। बेसिकली ये उस सिटिंग में बैठे, शाकाहारी गाना तो है ही जैसा शान ने कहा है, उसके अलावा ये गाना उस सिटिंग में बैठे हुए सबके पसंद का मेन्यू कार्ड है। डेजर्ट में उनको ये चाहिए। सबका एक फेवरेट गाना है, ये वाला गाना बजा दो और सब ऑर्डर हो जाएगा। राइट। और अगर सिटिंग्स की अगर मैं बात करूं तो किस तरह की यादें जुड़ी हुई हैं आपकी उन सिटिंग्स से, जो आप बताना चाहें दर्शकों को? गाना तो आप बना ही रहे हैं लेकिन उसमें बातें भी हो रही हैं, कुछ जो यादें जो आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों से? बातें, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे सबसे ज़्यादा मैंने उस सिटिंग में ये सीखा, बातों मतलब कुछ बातें बातों बातों से ही होती है ना बातें, कि उस फिल्म में गाने का जो मकसद है वो वैसा ही है जैसे एक सीन का मकसद है, खासकर उस पिक्चर में। और वो सिचुएशन में इतना टू द सिचुएशन है कि आप उस सिचुएशन से किसी भी तरह से बाहर नहीं जा सकते। जैसे यही हमने एग्जाम्पल दिया कि अब यहाँ पे ऐसा नहीं आप लिख सकते मैं तुम्हारे ख्वाब देखूं और मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, आज मेरा ख्वाब पूरा हो गया, आज मैं तुम्हारी राहों पे मिलने के लिए चला हुआ हूँ। नहीं, यू नो, सिचुएशन में ये है कि वो ये चीज़ें कर रहा है, तो उस तरह की चीज़ों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इस म्यूज़िक सेटिंग का सबसे बड़ा हासिल ये था कि राज बाबू ने मुझे कुछ अक्षर होते हैं ना, अक्षर जैसे माँ, एम या एन, उनकी एक्चुअल रीज़न या फील बताया। किस तरह से? अब ये मैं बता दूंगा तो मैं तो अपना नुस्खा सब लोगों को बता दूंगा मेरे भाई, मैं क्यों बताऊं ये बात? ये मुझे उन्होंने कोई जिसे कहते हैं एक आशीर्वाद के रूप में मुझे कोई एक गुर बताया। अब वो गुर मेरे तक ही सीमित रहना चाहिए, जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा तो मैं किसी और को वो गुर बता दूंगा। जैसे ये सारे अक्षर होते हैं ना, जैसे माँ है, ना है, का है, चा है, या रा है, ला है, एक्चुअली ये हैं क्यों? सर, सलमान खान और सोनम कपूर की अगर हम बात करें, सलमान खान को भी बहुत ज़्यादा म्यूज़िक में, उनको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो बहुत ज़्यादा मतलब म्यूज़िक में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा जानकारी है, तो उनका कितना इन्वॉल्वमेंट होता है म्यूज़िक में? म्यूज़िक में, म्यूज़िक सेटिंग्स में तो नहीं सलमान भाई थे ऑब्वियसली। उन्होंने कुछ चेंजेस कराए बाद में, कुछ ऐसे हुआ? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि सूरज जी और सलमान भाई का मेरा ख्याल से जो रिश्ता है वो एक अलग ही रिश्ता है। एक बार ये ज़रूर हुआ था कि करजत में सेट लगा हुआ था, शूटिंग चल रही थी, और सुब्बू जी जो प्रोडक्शन देखते हैं राजश्री की सारी, तो सुब्बू जी, सुबह का टाइम था तो मुझे बुलाया गया, कुछ डिस्कस करना था सूरज जी ने। तो सुब्बू जी सुबह मैं जब पहुंचा 9 साढ़े 9 बजे, उन्होंने कहा कि सूरज जी आ रहे हैं अभी, आइए आपको तब तक मैं सलमान भाई से मिलवाता हूँ। तो मैं सलमान भाई से मिलने चला गया कि चलो उनसे हेलो हाय कर लेता हूँ। वो तैयार बिल्कुल सेट पे आने के लिए।
तो सुब्बू एकदम जी ने कैरेक्टर कहा, में। अरे वो बिल्कुल तैयार सेट पे, मतलब जो टाइम है वो उसी टाइम पहुंचेंगे। तो खासकर सूरज जी के सेट पे तैयार, तो वो तैयार थे। और सुब्बू जी ने कहा, इरशाद भाई आए हैं आपसे मिलने के लिए। अरे आओ आओ इरशाद भाई, और क्या हाल है? मैंने कहा ठीक है। अच्छा, मुझे पता चला है कि इस पिक्चर का नाम प्रेम रतन धन पायो रख रहे हैं। मैंने कहा हाँ सर, मुझे भी अच्छा यही पता चला। ऐसे उन्होंने किया, फिर कहते अब ना उसने रख दिया, मैं मना नहीं कर पाया, नाम बड़ा अच्छा नाम है, पर मैं डरता इस बात से हूँ कि अगर उसने मुझे कहा कि इसका नाम राम रतन धन पायो रख दें, तो मैं तब भी मना नहीं कर पाऊंगा सूरज को। अच्छा, ये उन्होंने कहा। हाँ, मतलब इन द सेंस मैं आपको रिलेशनशिप की बात बता रहा हूँ, उनकी मोहब्बत की बात बता रहा हूँ, और कितनी शायद बतौर एक्टर भी बतौर दोस्त भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते होंगे कि उन्होंने प्रेम रतन धन पायो नाम रख दिया। ये आपको पता चल गया होगा। सलमान भाई ने मुझे कहा, मैंने कहा जी अगर वो राम रतन धन पायो भी बोल देता, मैं तब भी एग्री कर देता इस पिक्चर के नाम के लिए, यू नो। सो जब इस तरह का एक यकीन होता है, कॉन्फिडेंस होता है, तो म्यूज़िक में कोई सजेशन आना या किसी तरह की कोई के चेंजेस आना वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाले ने जो किया है वो बड़ा सोच समझ के किया है। सर, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस से जो आपको इतना प्यार देती हैं, आपके गानों को इतना प्यार दिया है, आपके शब्दों को इतना प्यार देती हैं, जो भी आप ऑडियंस से कहना चाहें? ऑडियंस से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यार सब लोग मेरी तरह शायद खुशकिस्मत इतने नहीं होते जिनको इतनी बड़ी कंपनी के साथ, ऐसे प्रोडक्शन हाउस के साथ, ऐसे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने का मौका मिला मुझे। और मैं पिछले 15-16 साल से इस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रहा हूँ, और आप उस काम को पसंद भी कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, ये मेरी खुशकिस्मती है, क्योंकि ये राजश्री एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस है जिसने ट्रेडिशन को बहुत संभाल के रखा हुआ है, जिसने एक फिल्मों के दायरे में रहते हुए भी संस्कृति को बरकरार रखा हुआ है। एक मैं छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। हमने एक प्रोजेक्ट किया था राजश्री के ही अंडर, वो आएगा, जैसे मैंने कहा कि पन्ने खुलेंगे तो जब समय के पन्ने खुलेंगे तो कुछ और निकलेगा। अब उसमें राज बाबू ने किसी म्यूज़िक डायरेक्टर को म्यूज़िक के लिए ज़बान दी हुई थी। ओके, अब जब हम म्यूज़िक के बारे में बात कर रहे थे तो राज बाबू ने ये स्पेशली कहा कि अगर ये प्रोजेक्ट आप करने वाले हो, एक बात का ध्यान रखना कि इस प्रोजेक्ट के म्यूज़िक डायरेक्टर फ़लाँ साहब होंगे, क्योंकि मैंने उनको ज़बान दी हुई है। अब इस तरह की बातें आपको किसी और प्रोडक्शन हाउस में सुनने को नहीं मिलेंगी, जहाँ व्यावसायिकता की मारामारी है, जहाँ कमर्शियलिज्म ने अलग अलग तरीके से हम सबको ही घेर रखा है। ये ज़बान वाली बात, ये नए लोगों को उतना चांस देने वाली बात, कितने लोगों को राजश्री ने चांस दिया और कितने बड़े बड़े स्टार हुए वो। तो ये सारी बातें एक राजश्री को, जिसे कहते हैं, एक प्रोडक्शन हाउसेस का पितामह बनाती है। मुझे ऐसा लगता है राजश्री पितामह है प्रोडक्शन हाउसेस का। साहिल किनारे को कहते हैं, पानी दे दे लहरें दे दे, साहिल रख तू अपने पास, मुझको मेरा सफ़र लौटा दे, मंजिल रख तू अपने पास। तो ये सफ़र जारी रहे, ये सफ़र चलता रहे, अच्छी फिल्मों का सफ़र, अच्छी कला का सफ़र, अच्छे हुनर का सफ़र। जिंदाबाद। सर, बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बात करके। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत अच्छा लगा हमसे बात जी, करके। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर।